बच्चों, let's read the question. Question says a solution curve of the differential equation x square plus xy plus 4x plus 2y plus 4 dy upon dx minus y square equal to 0, where x is the greater than 0, passes through the point 1, 3, then the solution of the curve. First option है हमारे पास intersect y equal to x plus 2 exactly at 1 point. Second option है intersect y equal to x plus 2 exactly at 2 point. थर्ड ऑप्शन है intersect y equal to x plus 2 whole square एंड फोर्थ ऑप्शन है does not intersect y equal to x plus 3 whole square. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y एंड प्लस 4 dy by dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ लिखेंगे 4x को, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4 प्लस एक्स वाई एंड प्लस 2y। यहाँ पे हम लिखते हैं dy और इसको इस तरफ ले जाके क्या लिख देते हैं, इसको वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से अगर हम y को कॉमन ले लें तो यहाँ से जाएगा y इंटू एक्स प्लस 2 और डी वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो टर्म है y इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे देखिए तो इसमें से y कॉमन आएगा, तो इसको dy के साथ ले लेंगे और x प्लस 2 को इधर ले लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, dy अपॉन वाई इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बनेगा y dx माइनस एक्स प्लस 2 डी वाई, और नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ इसको एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में नीचे क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यही राइट कर देता हूँ मैं, हमारे पास आ जाएगा देखो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस, इसको माइनस को इस तरफ ले लें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 2 डी वाई, और ये आ जाएगा y डी एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये बन गया। अब हम इसमें हम देखेंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, किस तरह का फार्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसका, u अपॉन v का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, और ये v एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आता है du माइनस फिर u को एज इट इज और dv। तो ये एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू, ये बन जाएगा d, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, y अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी वाई अपॉन वाई, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये तो क्या होता है हमारे पास, देखिए ये फार्मूला हो गया कितना, लॉग ऑफ वाई, और इक्वल टू यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 2, और प्लस कितना आ जाएगा सी। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो कर्व है ये पास कर रहा है किससे, 1,3 से। तो यहाँ पे जो कर्व है वो पास कर रहा है किससे, 1,3 से। ठीक है, तो 1,3 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y को तो 3 से रिप्लेस करेंगे और x को 1 से। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे कितना, 3,
तो आ जाएगा 3/1 + 2 प्लस सी। तो यहाँ 3/3 कितना बनेगा 1, तो यहाँ से आएगा -log 3 = 1 + सी। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास, देखो सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी यहाँ से -log 3 -log 1। अब ये सॉरी -1, तो -1 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log 3, ये माइनस का, और ये हो जाएगा log e। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो log चल रहा है इसमें बेस क्या है, e है, ठीक है ना। जो भी log है हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, एट द बेस e है। तो log 1 में हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -log 3। क्लियर आ गया। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये log सी की वैल्यू कितनी हो गई -log 3। अब सी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कितना -log y = y/x+2 एंड -log 3e। ये आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली देखो कितना आ जाएगा, या हम इसको भी इधर ही ले आते हैं, इस वाले रिजल्ट को इधर ही ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ से हमारे पास आ रहा है कितना y/x+2 -log 3, और वो नेगेटिव का था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा log y = क्या हो गया 0। तो ये कितना बनेगा y/x+2, और ये हमारे पास बन जाएगा +log y/3, फॉर्मूले से इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, =0। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, log m - log n = क्या होता है log m/n। क्लियर है। तो फाइनली ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया, कर्व का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस कर्व के रिगार्डिंग हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है इंटरसेक्ट y/x+2 एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस कर्व को, इसको 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व 1 विथ y = x+2, ठीक है। इसको y = x+2 के साथ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है x+2/x+2 और प्लस log ऑफ, यहाँ पे y की जगह x+2 अपॉन कितना आ जाएगा 3e, और = में कितना है 0। तो ये तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है log, यहाँ से आ गया अपने पास x+2/3e, और = में ये कितना हो गया आपका -1, है ना। इस तरह से आएगा। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ से, तो इसको अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से, है ना, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये जो log है इसको हम क्या करते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस log को अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ से, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा x+2/3 इस तरह से, और = ये हो जाएगा e⁻⁻1। e⁻⁻1 को क्या ले सकते हैं हम 1/e। अब इस मोड को, क्योंकि यहाँ जब log के आगे वाला पार्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, ठीक है भाई, है ना। तो ये इस तरह से आएगा। अब देखो यहाँ पर एक e से ये e तो क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, mod ऑफ x+2 = 3 आ जाएगा, ठीक है। और मोड को रिमूव करेंगे तो x+2 = कितना आएगा +-3। अब इसमें अगर हम -3 को कंसिडर करते हैं यहाँ से, है ना, किसको, -3 को, तो x+2 = हम पहले क्या ले लेते हैं -3। तो यहाँ से x = कितना आएगा -5। लेकिन हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें x क्या दिया हुआ है, >0, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे +3। तो x+2 = हम क्या ले लेते हैं 3। तो इससे हमें क्या मिलेगा 3 - 2 मतलब x = 1। तो x = 1 हम एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्या था, इंटरसेक्ट y = x+2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट।
तो ये करेक्ट हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्योंकि x क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब जब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि एग्जिटली एट 2 पॉइंट, ऐसा तो है नहीं है भाई, सेम ही तो कर सेम ही लाइन ही यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस, तो इसमें भी इसमें भी है, तो इस सेकेंड ऑप्शन तो वैसे भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कंसीडर द थर्ड ऑप्शन इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस वन को विद y इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं हम इसमें, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू प्लस लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 3e इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से देखिए लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा भाई, -1 है ना, सॉरी माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, यह आ जाएगा। अब इस लॉग को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से फाइनली बचेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे भी पॉजिटिव है। और इसको लॉग को रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस टू, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ई रेस टू एक्स प्लस टू, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, 3। अब इस कर्व को हमें देखना है कि यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक तो हम इस कर्व की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ से देखो इस कर्व को हम कंसिडर करते हैं, इसमें भी एक्सपोनेंशियल को एक तरफ ले लेते हैं, ई रेस टू एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा कितना, 3 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इन दोनों कर्व की बात करते हैं एक ही ग्राफ में, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, हमें बात केवल किसके रिगार्डिंग करनी, x ग्रेटर देन 0 की, तो हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब ई रेस टू एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास इस तरह से आता है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 0,0, तो इस लाइन पे जहाँ x इक्वल टू 0 होगा वहीं कट करेगा, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2। तो यहाँ से ये कर्व इस तरह से आएगा, और यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है। और ये कैसा फंक्शन है, ये एक तरह से हमारे पास देखेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अब ये वाला जो कर्व है, ये इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए कहाँ कट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 आएगा। और 3/4 जो है ए स्क्वायर से छोटा होता है, e की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 2.8 समथिंग, तो ये इससे छोटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3/4। और चूंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये इसका कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि डज नॉट इंटरसेक्ट, क्या आ जाएगा, डज नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। तो इसमें ये आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में चेक करते हैं इसके रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन में क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व 1 विद y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ से आएगा प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो ये हमने इस तरह से कंसिडर कर लेना। चलिए, अब ये जो पूरा कर्व है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो ये है इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो हम इसको हम चेक करेंगे बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इस पूरे फंक्शन को हम एक g(x) कंसिडर कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर
अपॉन एक्स प्लस टू, और यहाँ से आ जाएगा कितना लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन थ्री। अगर हमें इसमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे होंगे, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होंगे, तो ये इंटरसेक्शन होगा, अदरवाइज यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगा। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम क्या करेंगे, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, है ना। स्क्वायर का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, g ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से कितना आ रहा है, x प्लस थ्री होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये टू है तो ये आगे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है, टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री और माइनस लॉग थ्री, माइनस लॉग थ्री। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स निकालते हैं इसका। तो पहले यहाँ से देखो इसका क्या बन रहा है, ये यू अपॉन वी से हो जाएगा, तो यू अपॉन वी से कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्री, इसका वन, फिर आ जाएगा माइनस, है ना। फिर हम यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू का वन, तो ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से आ रहा है प्लस टू अपॉन, ये कितना है, तो ये वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, तो टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, और इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, x हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो के रिगार्डिंग हम देख लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ अगर ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव आएगा। इसमें अगर पॉजिटिव x लेते हैं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आएगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। फिर भी हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखो एक्स प्लस थ्री हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं कितना, जी डैश एक्स इक्वल टू, है ना, क्या था, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस थ्री हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक्स प्लस थ्री को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ट्वाइस इंटू एक्स प्लस, कितना बचेगा, ट्वाइस इंटू, यहाँ पे हमारे पास बचेगा ट्वाइस इंटू एक्स प्लस टू, माइनस यहाँ से आ जाएगा कितना, एक्स प्लस थ्री, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एंड यहाँ था अपने पास कितना, देखेंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, माइनस प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये कितना हो गया हमारे पास, एक्स प्लस थ्री, इसको सोल्व करेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स, कितना बचेगा, एक्स, और यहाँ पे फोर माइनस थ्री वन, तो एक्स प्लस थ्री इंटू प्लस प्लस वन, और यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस, ठीक है। और फोर, यहाँ पे फोर चेक कर लेते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जी डैश एक्स क्या हो गया, जी डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, इंटरसेक्ट द कर्व, ठीक है। तो ये जो है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वो कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था,
फोर्थ ऑप्शन डज नॉट इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गए, एक तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक लास्ट ऑप्शन है ना, ए और डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।